नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को हल किया था, यानी हमने 12 प्रश्नों को हल कर दिया था और ये 13वां प्रश्न है। क्या है कि गोत्तर श्रेणी 3 कामा 3 को पावर 2 कामा 3 पावर 3 कितने पद की आवश्यकता है ताकि उनका योगफल 120 हो जाए। प्रश्न क्या कह रहा है कि हमारा गुरुत्तर श्रेणी दिया गया है और कह रहा है कि कितने पदों की हमें आवश्यकता है ताकि अगर उनका योगफल हम ज्ञात करें तो कितना हो जाए, योगफल मिल जाए हमको 120 मिल जाए। चलिए देखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी 3 कामा 3 पावर 2 3 पावर 3 कामा डॉट 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 दिया क्या गया है। प्रथम पद ए बराबर 3, इनका सार्व अंतर आर बराबर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम जानते हैं फार्मूले का, योगफल का फार्मूला क्या होता है। एस एन बराबर ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 अपार आर माइनस 1। चलिए इस फार्मूले में रखते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 3 पावर एन हमको पता नहीं है क्योंकि वो पद ज्ञात करने कितने पद है, तो एन -1 अपॉन 3 माइनस, अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3n-1 अपॉन 2, क्या 3/2 कर दिए। ठीक है। और योगफल कितना दिया गया है, 120। एस एन बराबर कितना हो जाएगा, 120। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एस एन बराबर 120, 3/2 इंटू 3n-1, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 80, 80 हो जाएगा। 3n-1, 1 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81 इक्वल टू 3 पावर n। अब 81 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 पावर 4, दोनों का बेस सेम है, दोनों का आधार सेम है, तो इसके घात भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 4। यानी कुल कितने पदों की आवश्यकता है हमें, 4 पदों की आवश्यकता है, जिनका हम योगफल क्या करेंगे, निकालेंगे तो 120 प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। चलिए इसे रेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्या कह रहा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है, अगले 3 पदों का योग 128 है, तो गुणोत्तर
श्रेणी का प्रथम पद तथा सर्वांतर अनुपात और n पदों का योगफल याद कीजिए। सार्वंतर सर्वांतर। चलिए, क्या कह रहा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल। तो हम पहले मान लेते हैं कि प्रथम 3 पद कौन कौन से हैं। ठीक है, तो माना दी गई गुणोत्तर श्रेणी दी गई गुणोत्तर श्रेणी क्या है, कह रहे कि प्रथम 3 पद, प्रथम, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा ए, द्वितीय पद ए आर, ए आर और ए आर स्क्वायर, ये 3 पद हो गए। ठीक है, प्रश्नानुसार इनके योगफल ज्ञात कर लेते हैं। ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 16। ठीक है, अगले 3 पदों का, अगले 3 अगले, सॉरी, दी गई गुणोत्तर श्रेणी के अगले 3 पद, गुणोत्तर श्रेणी के दी गई गुणोत्तर श्रेणी के अगले 3 पद, अगले 3 पद मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए, ये 3 पद ही होंगे। अगला 3 पद क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब, ए आर पावर 4 और ए आर पावर 5। ठीक है, अब इनका योगफल कितना कह रहा है, इनका योगफल कह रहा है कि 128 है। इनका योगफल कितना है, 128। चलिए हाथ लिखना प्रारंभ करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए। ए आर क्यूब प्लस ए आर पावर 4 प्लस ए आर पावर 5 इक्वल टू, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ए कॉमन कर लिए थे। इसमें कॉमन क्या हो सकता है, देखिए ए आर क्यूब कॉमन हो सकता है सब में से। यहाँ से क्या बचेगा, 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर बराबर 128। ठीक है, इसको भी कॉमन कर लिया जाए, इसको भी कॉमन कर लेते हैं। 1 प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देते हैं, या समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर देते हैं, अंतर वही आएगा। चलिए देखते हैं, समीकरण 1 में क्या डायरेक्ट लिख देते हैं, भागा समीकरण 2। ठीक है, चलिए देखते हैं, ए अपान ए प्लस ए इंटू 1 प्लस आर
प्लस आर स्क्वायर बराबर 16 अपान ए आर क्यूब इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर बटे 16। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या काट दिया जाए, 16 अठे 128। इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखिए तो 1 अपान आर क्यूब है बराबर 1 अपान 8। इसको पक्षांतर कर दिया जाए तो इसको लिख सकते हैं आर क्यूब बराबर 8, यानी 2 का पावर 3। आर बराबर कितना हो जाएगा, जब घात बराबर है तो इसके बेस भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो आर बराबर कितना आ गया, 2। इनका सार अंतर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इनका प्रथम पद चलिए किसी एक समीकरण में आर का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में आर का मान रखते हैं, आर का मान समीकरण 1 में रख लें। ठीक है, ए 1 प्लस आर इक्वल टू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 वर्सेस 16। ए 617 ए बराबर कितना हो जाएगा, 16 बटे। ठीक है, तो प्रथम पद भी हमारा कितना आ गया, 16/7। ठीक है, अब इसको हम इरेज करते हैं। क्या कह रहा है कि सार्व अंतर इनका प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात हो गया। क्या कह रहा है कि एन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, एन पदों का योगफल। हम जानते हैं कि एस एन बराबर क्या होता है, ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 अपान। ठीक है, चलिए मान रख दिया जाए, ए की वैल्यू कितनी है, 16/7। आर की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ऐसे कर लिया हम 2 पावर एन माइनस 1 अपान 2 माइनस, क्या हो जाएगा, 16/7 2 पावर एन माइनस 1। ये हो जाएगी एन पदों का योगफल, ये आपका। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर 729 है।
था, सातवां पद 64 है। तो कह रहा है कि 7 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम प्रश्न में क्या दे रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 729 है और सातवां पद 64 है, तो इनका योगफल ज्ञात कीजिए। यानी इस पद में हमको क्या चाहिए, प्रथम पद दिया है। ठीक है, और इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, सर्वांतर। तो सर्वांतर जब इसका हम ज्ञात करेंगे तब क्या करेंगे, S7 यानी कुल 7 पदों का योगफल निकाल लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हल क्या निकालते हैं, देखिए प्रश्न में क्या क्या दिया है। A बराबर 729 और सातवां पद क्या दिया है, सातवां पद 64 दिया है। चलिए चलिए अब इसका हम क्या करते हैं, पहले आर ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, आर। तो सातवां पद दिया है, तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, ए एन बराबर ए इंटू आर पावर एन माइनस। ठीक है, चलिए इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। ए बराबर कितना दिया है, 729। एन बराबर कितना हो जाएगा, सातवां पद यानी 7। ठीक है, एन बराबर कितना दिया है, सातवां पद, एन बराबर कितना हो जाएगा, 7। चलिए रखते हैं A7 एक जब कितना है, 729 से रख देंगे। आर की वैल्यू नहीं पता है, रहने देंगे। एन की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस। A7 की वैल्यू क्या दिया है, सातवां पद 64। ये कितना हो जाएगा, 729 आर पावर 6। ठीक है, अब देखिए आर पावर 6 बराबर 64/729। अब देखिए जब यहाँ पावर 6 है, ये भी पावर 6 ही होगा किसी का, ये भी पावर 6 ही होगा किसी का। कैसे होगा, चलिए इसको देखते हैं। ये कितना हो सकता है, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, देखिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 गुना 64। अब इसका देखिए 729 का 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 9, 9 3 27, 27 थी 81, 81 थी 243 और 243 थी 729। ठीक है, R6 बराबर कितना हो जाएगा, R पावर 6 बराबर 2 पावर 6 बट्टे 3 पावर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 पावर पूरे पावर 6 यानी होल पावर 6 हो जाएगा। तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। हमको क्या प्राप्त हो गया, R प्राप्त हो गया, इसका सार्व अंतर प्राप्त हो गया। और सबके बीच का अंतर, सार्वंतर मतलब होता है सबके बीच का अंतर एक समान होना चाहिए, उसको सार्वंतर कहते हैं। आगे देखा जाए, अब कह रहा है कि इनका योगफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या क्या जानते हैं हम लोग, एस एन बराबर क्या होता है, ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1।
ठीक है। तो एस एन बराबर ज्ञात करना है हमको, तो क्या हो जाएगा 7। ए की वैल्यू कितनी दी गई है 729, और आर की वैल्यू कितनी दी गई है 2/3। एन बराबर कितना है 7/2/3 माइनस 729, 2/3 पावर 7 - 1 अपान, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस के 1/3। ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा 729 गुणे 3 इंटू 2/3 पावर 7 माइनस। ठीक, मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 × 27, 3 दूनी 6, 2 8, 7 × 23। चाहे तो इसको आप हल भी कर सकते हैं या ऐसे ही रख सकते हैं। इसके हल करने में कितना आएगा 2059। ठीक है, इसको पूरा हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2059। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए इसके प्रथम 2 पदों का योग -4 है। हाँ, पांचवा द्वितीय पद का 4 गुना है। ये आपका प्रश्न है। चलिए इसको हल करते हैं। कह रहा है एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए
कह रहा है जिसके प्रथम दो पदों का योग -4 है तथा पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है। पांचवा पद क्या है? तृतीय पद का 4 गुना है। मान लेते हैं, माना प्रथम पद, जब नहीं दिया होता तो क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना प्रथम पद ए है, माना प्रथम पद ए था सारवंतर आर। ठीक है, मैंने माना प्रथम पद ही सारवंतर आर है। पहले दो पदों का योग, पहले क्या है, प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग माइनस, ठीक है, इसलिए क्या मान लेंगे, ए प्लस ए आर बराबर -4। चलिए इक्वेशन नंबर 1 कह रहा है कि प्रथम दो पदों का योग -4 है, तो ए प्लस ए आर बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है। प्रश्नानुसार क्या कर देंगे, पांचवा पद क्या है, पांचवा पद यानी A5 बराबर कितना है, 4 गुना है किसके, तीसरे पद के। ठीक है, A पावर R पावर 4, A5 बराबर क्या हो सकता है, A इंटू R पावर 4 इक्वल्स टू 4A3, 4A3 हो सकता है। ठीक है, तो A3 बराबर क्या हो सकता है, R स्क्वायर हो सकता है। ए से ए कैंसिल, अब देखो ये R पावर 4 है या R स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, R पावर 4 अपॉन R स्क्वायर बराबर 4, यहाँ क्या हो जाएगा, R स्क्वायर बराबर 4, तो R बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का, ठीक है। तो कह रहा है इसका क्या ज्ञात करने के लिए हमको पांचवा क्या कह रहा है प्रश्न में, एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करिए। क्या करिए, गुणोत्तर श्रेणी को, पहले हम क्या ले लेते हैं, धन वाला, क्या लेते हैं, प्लस का 2। ये ज्ञात कर लिया जाए समीकरण 1 से। समीकरण 1 से +2 रखा जाएगा, ए प्लस ए इंटू 2 बराबर -4।
तो 3a बराबर -4, ए बराबर कितना हो जाएगा -4/, ठीक है। क्या करते हैं, यदि हम क्या लेते हैं, r बराबर 2 लेते हैं, यदि हम क्या करते हैं, यदि r बराबर -2 रखते हैं, r बराबर क्या रखते हैं -2, तो क्या प्राप्त होगा हमको। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 से क्या प्राप्त होगा, a -2 बराबर माइनस होगा, ये हो जाएगा माइनस सॉरी a -2, a बराबर -4, माइनस ए बराबर -4, ए बराबर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा 4, तो अगर क्या रखते हैं, अगर ए बराबर 4 लेकर चलते हैं, क्या लेकर चलते हैं 4 लेकर चलते हैं, तो गुणोत्तर श्रेणी क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी हमारा हो जाएगा, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी क्या हो जाएगा हमारा 4 -2 रखेंगे, इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ क्या रखे थे -2, क्या हो जाएगा -8, अगली वैल्यू क्या आ जाएगी 16, अगली वैल्यू कितनी हो जाएगी -16×32, ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी। आज इतने ही प्रश्नों को रखते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।